हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आप लोगों ने देखा कि हमने फिजिक्स के चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, हमने मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स कवर किए हैं और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए हैं, कुछ और भी चीज़ें कवर करी हैं। अब हम देखते हैं हमारे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैटर। और मैटर जो है वो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो और सब लोगों को आपको पता भी होगा। मैं इसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐड ऑन करवाऊंगा, वो आप देख लेना और बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मैटर। तो मैटर होता क्या है? सबसे पहले तो मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो या फिर कोई वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जैसे कि ये भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका एक मास है, अपना अपना मास है और ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जहां पे हम इसको रखेंगे वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इसलिए हम इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई space and have mass। ओके, तो मैटर क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसके बाद में मैटर की 5 प्रॉपर्टीज आती हैं, 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंट स्टेट कौन कौन से होते हैं। पहला तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा और पांचवा किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। तो चौथा होता है प्लाज्मा स्टेट और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं हम सॉलिड। तो सॉलिड आप लोगों को सबको पता है कि जिसके अंदर स्पेस कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, ठीक है, और हार्ड होते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है तो हम कवर नहीं करेंगे। दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड भी आप लोगों को पता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है, स्पेस सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, और लिक्विड जो है इजीली फ्लो कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में तीसरा है गैस। गैस भी आप लोगों को पता है, इंटरमोलिकुलर फेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और गैसेज जो है वो फ्रीली मूव करती हैं और कहीं पे भी उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 3 स्टेट जो हम डिस्कस नहीं करने वाले। इसके बाद में चौथा स्टेट आता है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट कौन सा होता है? जो कि एक हाई टेम्परेचर के अंदर एक ये स्टेट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई। पहले सिर्फ 3 स्टेट डिस्कवर किए गए थे, उसके बाद में ये 2 स्टेट जो हैं ये बाद में डिस्कवर हुए हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन स्टेट। ये 2 स्टेट्स बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। इस स्टेट के अंदर भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, प्लाज्मा स्पेस का एक यूज़, प्लाज्मा स्टेट का एक यूज़ जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आपने वेडिंग्स वगैरह देखी होंगी या फिर कोई और फंक्शंस वगैरह जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, वहाँ पे एक बड़ी बड़ी एलईडीज लगी रहती हैं। ठीक है, जो दूर को देख, आप दूर से खड़े हो तो उस एलईडीज में देख लो, तो वो एलईडी किसकी बनी होती है? वो प्लाज्मा टीवीज बोलते हैं उनको ना। तो वो क्या है? प्लाज्मा टीवी है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट का यूज कहाँ पे आता है? जो टीवीज वगैरह बनाते हैं, प्लाज्मा टीवी, बड़े बड़े टीवी होते हैं, उनके अंदर बहुत हाई लेवल की, हाई टेम्परेचर की रॉड्स लगी रहती हैं। ठीक है, वो क्या है? प्लाज्मा टीवी है। ठीक है, इसके बाद में हम 5th स्टेट देखते हैं जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन स्टेट। ओके, तो बोस-आइंस्टीन स्टेट क्या है? उसका उल्टा है। वो क्या था? हाई टेम्परेचर पे होता है। ये क्या है? ये कूल टेम्परेचर पे होता है। इसका जो यूज है वो है सुपर कंडक्टर बनाने में यूज होता है। बस आपको इतना याद रखना है इन दोनों में। एक क्वेश्चन इस पे आता है कि व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेट डिस्कवर्ड, तो आपने क्या टिक कर देना है? बोस-आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, तो 5 स्टेट हो गए। बोस-आइंस्टीन स्टेट कौन सा है? सबसे लेटेस्ट है, ठंडे टेम्परेचर में यूज होता है, और जो इसका वो था प्लाज्मा स्टेट वो हाई टेम्परेचर में यूज होता है और वो प्लाज्मा टीवी बनाने में यूज होता है। इसके बाद में हम एक चीज देखेंगे अपनी
जैसे कि जो स्टेट चेंज होता है हमारा था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ओके। कब? जब इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया वो लिक्विड में गया, लिक्विड का बढ़ाया तो वो गैस बन गया, ठीक है। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सेम उल्टा भी हो सकता है, गैस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड में होगी तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड जब, अब देखो, अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे फ्यूजन। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग समझ गए हो कि जब सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन आ चुका है, पूछ चुका है वो आपको, तो डिपोजिशन पूछ सकता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। जब लिक्विड सॉलिड में, मतलब सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड गैस में तो वेपर बन जाती है तो वेपराइजेशन। और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज ले रहे हो, ठीक है, उसको बाहर टेम्परेचर में एक्सपोज करें तो जब उसको वेपर्स बन रही है, जब भी वो हवा में उड़ने लग रही है कोई भी चीज, तो वो इवेपोरेट हो रही है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि आपने बाहर कपड़े सुखाए तो कपड़े जो उनके अंदर पानी था वो सारा उड़ गया, ठीक है, तो वो क्या होगी? इवेपोरेशन होगी। क्यों? वो पार्टिकल जो थे वो वेपर बन के हवा में उड़ गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब इवेपोरेशन के कुछ यूजेस हैं जो आप लोगों को पता होंगे, जैसे कि पहला तो है पॉट्स आर कूलर, ठीक है। जो आपने घड़े वगैरह देखे होंगे उनके अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। जैसे उसके अंदर पानी रहता है तो पानी क्या है, आपने देखा हो गीला हो जाता है साइड में से। क्यों होता है? वो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। बाहर निकल रहा है तो जैसे ही हीट पड़ेगी वो बाहर वाला पानी सूखेगा, तो सूखेगा तो जितना भी गर्म पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया, जो उसके बाहर लग रहा था पानी इवेपोरेट हो गया। तो क्या हो गया? वो अगर हीट चलेगी तो क्या बचेगी? ठंडक बच जाएगी। तो ठंडक जो है वहां पे बच जाती है, इसलिए वो चीज हमारे को ठंडी लगती है पानी, ठीक है। और आपके क्लोथ्स वगैरह सूखते हैं, ठीक है। और जो आपके कूलर होते हैं, जो गर्मी में हम कूलर लगा जाते हैं, उनके अंदर भी सेम प्रोसेस है। तो साइड जालियों में पानी लग रहा होता है तो पानी लगता है, बाहर से अगर धूप आती है तो क्या होता है? वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो गर्म पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो बचता क्या है? ठंडा पानी बचता है, तो इसलिए क्या आता है? हमारे को ठंडा लगता है। जैसे हम हाथ के ऊपर एसीटोन डाल लेते हैं, एसीटोन मैंने बताया था नेल पॉलिश रिमूवर, तो उसको डाल लेते हैं हाथ में तो एकदम से हमारा हाथ ठंडा लगने लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही वो डलता है तो वो सारी हीट को अब्जॉर्ब करके और हीट को इवेपोरेट करा देता है। हीट इवेपोरेट होगी तो क्या बच गई? ठंड बच गई, तो ठंडा लगता है हमारे को, ठीक है। ये हो गया इवेपोरेशन। इसके बाद में इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे पहली बात तो डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो बाहर आपने कपड़े सुखाए और टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगी? ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही एक और फैक्टर है, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जैसे नमी बोलते हैं ना हम, नमी, वो होती है ह्यूमिडिटी। तो अब आपने कपड़े सुखाए बाहर, ठीक है। अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एयर के अंदर पहले से ही पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो और पार्टिकल क्यों लेगी अपने अंदर? उसके अंदर पहले ही वो चीज है। तो इसीलिए जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इवेपोरेशन कम हो जाती है। एक चीज याद रखनी है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। पार्टिकल की कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा होगी और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवेपोरेशन। इसके बाद में
एक इसमें क्वेश्चन आता है मैटर चाहता है आपका, मैटर के अंदर ही सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, ठीक है। टेम्परेचर्स होते हैं आपको पता होगा, एक सेल्सियस में मेजर करते हैं, एक हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का। जैसे आपको कुछ भी दे देगा, मान लो आपको दे दिया 42 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना, C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये हो गया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेगा या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेगा, C/5 F-32/9। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया। अब एक चीज बच जाती है, वो है ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सेम ही तो है, उसमें ही भाप बन रही थी, इसमें ही भाप बन रही है, तो डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस ये है, मैं यहां पे डिफरेंस बताता हूं। इवेपोरेशन क्या है ना, आपका सरफेस फिनोमिना है, ओके। वेपराइजेशन क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस फिनोमिना क्या होता है? जो सरफेस के ऊपर ऊपर हो रहा हो, ठीक है। इवेपोरेशन कहां होती है? ऊपर ऊपर से होती है, ठीक है। अंदर का जैसे मटका भी देखा हो, पूरा पानी नहीं सोख लेता, वो ऊपर ऊपर की लेयर हटती है उसमें, ठीक है। तो क्या होगी? सरफेस फिनोमिना हो गया। बल्क फिनोमिना होता है इसमें पूरी चीज ही इवेपोरेट कर जाती है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो हो गया बल्क फिनोमिना। ये हो गया सरफेस फिनोमिना। और जो आपका वेपराइजेशन है वो एक फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फास्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज को वेपर में कन्वर्ट हो गए तो तुरंत हो जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो उतनी जल्दी होगी। ये क्या है? कम क्वांटिटी होती है तो ये कम हो पाती है, ठीक है। इसलिए क्या है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस है स्लो और फास्ट का, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया, मैटर हम पूरा कवर कर चुके हैं। मेन इसमें आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देखना है और दो स्टेट देखनी है, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन स्टेट, और ये कन्वर्जन, ये सबसे मेन यही है। सॉलिड से लिक्विड में क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन, इन सबको आप ध्यान से देखना है। सारा चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। एंड बस, थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम।